बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स की वीडियो नंबर 9 में आप हजरात का इस्तकबाल है। पिछली वीडियो में यानी वीडियो नंबर 8 में हमने मिफ्ताहुल कुरान के हिस्से दोम से पहला सबक पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा वाहिद तस्निया जमा और मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वाहिद तस्निया जमा कैसे होता है और मुज़क्कर मुअन्नस कैसे होता है। हम इसमें इस सबक में पहले सबक इस वीडियो में पहले सबक की ही मश्क देखेंगे, मश्क करेंगे। मश्क क्या है? नीचे लिखे हुए अल्फाज के माना बताइए, तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल रखिए। इससे पहले कि हम नीचे के अल्फाज की मश्क करें, हम पिछले सबक की गर्दान देख लेते हैं। गर्दान का मतलब होता है एक लफ्ज़ की जो मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं उनको एक साथ पढ़ना, एक साथ जिक्र करना, ये गर्दान कहलाता है। आबिदुन एक लफ्ज है, उसकी जितनी भी शक्लें बन सकती हैं वो यहाँ मज़कूर हैं। चलिए देखते हैं गर्दान एक बार, फिर हम मश्क करेंगे। आबिदुन आबिदानी आबिदून आबिदतुन आबिदतानी आबिदातुन। आबिदुन इबादत करने वाला एक मर्द, आबिदानी इबादत करने वाले दो मर्द, आबिदून इबादत करने वाले बहुत से मर्द। आबिदतुन इबादत करने वाली एक औरत, आबिदतानी इबादत करने वाली दो औरतें, आबिदातुन इबादत करने वाली बहुत सी औरतें। हम अल्फाज की बदलती हुई शक्लों को देखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि जब लफ्ज़ बदलता है तो तर्जुमे में क्या फ़र्क पड़ता है। आबिदुन वाहिद है, इबादत करने वाला एक मर्द। इसमें पिछले सबक में अगर आप देखे होंगे तो उसमें बताया गया था कि मुज़क्कर लफ्ज़ क्या है। मुज़क्कर वो लफ्ज़ है जिसमें मुअन्नस की कोई निशानी ना हो, और मुअन्नस वो लफ्ज़ है जिसमें मुअन्नस की कोई निशानी मिसाल के तौर पर ता हो। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। वाहिद एक को बताने वाला लफ्ज़, तस्निया दो को बताने वाला लफ्ज़, जमा दो से ज़्यादा को बताने वाला लफ्ज़, मुज़क्कर जिस लफ्ज़ में मुअन्नस की कोई निशानी ना हो, और मुअन्नस जिस लफ्ज़ के आखिर में मुअन्नस की कोई निशानी हो, मसलन ता। मुअन्नस की कई सारी निशानी होती है, लेकिन इस सबक में हम सिर्फ ता को जहन में रखेंगे। लिहाजा आबिदुन, इसमें मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है, इसलिए ये मुज़क्कर है। और ये लफ्ज़ एक को बता रहा है, इबादत करने वाला एक मर्द, एक मर्द वाला। जमा के लिए उर्दू में वाले आता है, इबादत करने वाला एक मर्द। उसी में जब अलिफ और नून मकसूर, इससे पहले ही बता चुके हैं, कसरा कहते हैं जेर को, और मकसूर का मतलब होता है जिस हर्फ पर कसरा हो। तो नून पर नून के नीचे कसरा है, नून के नीचे जेर है, तो इसको कहेंगे नून मकसूर। आबिदानी, वाहिद में अलिफ नून बढ़ाने से तस्निया बन गया। माने में क्या फर्क पड़ा? इबादत करने वाले दो मर्द। वाहिद में वाव और नून मफ्तू, फतहा कहते हैं जबर को, और मफ्तू कहते हैं जिस हर्फ पर जबर हो। तो नून मफ्तू, नून पर जबर है। तो वाहिद के आखिर में वाव और नून मफ्तू बढ़ाने से जमा मुजक्कर बन जाता है। माने में क्या फर्क पड़ेगा? इबादत करने वाले बहुत से मर्द। अब इधर देखते हैं। आबिदतुन, वाहिद के आखिर में गोलता बढ़ाएं तो मुअन्नस बन गया लफ्ज। माना होगा इबादत करने वाली एक औरत। आबिदतानी, ये तस्निया है। तस्निया के बारे में आसान है, तस्निया के बारे में जान ले। कोई भी वाहिद लफ्ज हो उसके आखिर में अलिफ और नून मकसूर बढ़ा दीजिए, वो तस्निया बन जाएगा। इस कायदे के हिसाब से आबिदतुन के आखिर में अलिफ और नून बढ़ा दिया गया, आबिदतानी हो गया। माना होगा इबादत करने वाली दो औरतें। और जमा, जमा वाहिद के आखिर में अलिफ ता बढ़ा दिया गया, अलिफ और लंबी ता। ये फर्क देखेंगे। वाहिद के आखिर में वाव नून बढ़ाने से जमा मुजक्कर का बनता है, और अलिफ और लंबी ता बढ़ाने से जमा मुअन्नस का बनता है। तर्जमा होगा इबादत करने वाली बहुत सी औरतें। इनको जहन में, इन शक्लों को जहन में रखना है। चलिए अब मश्क देखते हैं। कहा गया है नीचे लिखे हुए अल्फाज के माना बताइए, तस्निया जमा मुजक्कर और मुअन्नस का ख्याल रखिए। चलिए देखते हैं। हामिदानी, हामिदानी क्या है? हम देखेंगे कि इसमें अलिफ नून बढ़ा हुआ है। अलिफ और नून मकसूर का मतलब ये तस्निया है। कहाँ बढ़ा हुआ है? हामिदुन के बाद, और हामिदुन में मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है, लिहाजा हामिदुन मुजक्कर हुआ। और मुजक्कर वाहिद के आखिर में अलिफ नून बढ़ाएंगे तो उसी मुजक्कर ही का जो वाहिद होगा, वाहिद अगर मुजक्कर है उसमें अलिफ नून बढ़ाएंगे तो तस्निया भी मुजक्कर ही का होगा।
तो ये है तस्निया मुजक्कर। माना क्या होगा? हामिदुन का माना होता है तारीफ करने वाला एक मर्द, तो हामिदानी का माना होगा तारीफ करने वाले दो मर्द। अगला लफ्ज हामिदतानी, इसमें भी अलिफ और नून मकसूर है। अलिफ और नून मकसूर अगर हटा देंगे तो बचेगा हामिदतुन। हामिदतुन में गोलता है, इसलिए वो लफ्ज मुअन्नस है। और मुअन्नस वाहिद अगर मुअन्नस हो तो उसमें जब अलिफ नून बढ़ाएंगे तो तस्निया भी मुअन्नस ही होगा। तो ये है तस्निया मुअन्नस। माना क्या होगा? इबादत करने वाली तारीफ करने वाली दो औरतें। हामिदूना, अभी हमने पढ़ा वाव नून, जमा वाव नून बढ़ाने से जमा मुजक्कर बन जाता है। जमा मुजक्कर तो माना होगा तारीफ करने वाले बहुत से मर्द। हामिदातुन, वाहिद के आखिर में अलिफ और लंबी था। वाव और नून जमा मुजक्कर, अलिफ और लंबी था जमा मुअन्नस, माना होगा तारीफ करने वाली बहुत सी औरतें। अगली लाइन है साजिदानी। साजिदानी ये किसका तस्निया है? साजिदुन का। साजिदुन में अलिफ नून बढ़ाए, साजिदुन का तस्निया साजिदानी। साजिदुन मुजक्कर है तो उसका तस्निया भी मुजक्कर होगा। ये साजिदानी तस्निया मुजक्कर है, माना होगा सजदा करने वाले दो मर्द। साजिदूना, साजिदुन में वाव नून बढ़ाएंगे तो साजिदुन में वाव नून बढ़ाने से जमा मुजक्कर बन जाएगा, माना होगा सजदा करने वाले बहुत से मर्द। साजिदतानी, साजिदतानी का वाहिद, ये तो अलिफ नून है, देखने में अलिफ नून है तो ये तस्निया है, इसका वाहिद क्या है? साजिदतुन। और साजिदतुन मुअन्नस है इसलिए कि उसके आखिर में गोलता है जो कि मुअन्नस की निशानी है। तो वाहिद अगर मुअन्नस है तो उसका तस्निया भी मुअन्नस होगा, तो साजिदतानी तस्निया मुअन्नस है। माना क्या होगा? सजदा करने वाली दो औरतें। साजिदातुन अलिफ और लंबिता जमा मुअन्नस की अलामत है, जमा मुअन्नस की निशानी है, तो इसका माना होगा सजदा करने वाली बहुत सी औरतें। खाशियानी, अलिफ नून तस्निया मुजक्कर, आजिजी करने वाले दो मर्द। खाशिऊना, आजिजी करने वाले बहुत से मर्द। खाशियातानी, आजिजी करने वाली दो औरतें। खाशियातुन, आजिजी करने वाली बहुत सी औरतें। मश्क में अगर पिछली वीडियो आप देखे होंगे तो मश्क में जितने अल्फाज हैं वो आपको खुद ही तर्जमा करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आप खुद ही तर्जमा करें। लेकिन अगर आपको कहीं दुश्वारी हो रही हो तो हम कर देते हैं तर्जमा, हम पूरा तर्जमा कर रहे हैं चूंकि वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए तर्जमा तो हम ही को करना पड़ेगा। खाशियातुन, इसी तरह अगले अल्फाज में भी आप खुद भी गौर कर लें, हम सिर्फ तर्जमा कर रहे हैं। और तस्निया और जमा क्यों है, और दो तीन जगह हम बता चुके हैं, तो उसी तरह यहाँ भी कयास कर लें, उसी तरह जान लें। राकियानी, रुकू करने वाले दो मर्द। राकिऊना, रुकू करने वाले बहुत से मर्द। राकियातानी, रुकू करने वाली दो औरतें। राकियातुन, रुकू करने वाली बहुत सी औरतें। आबिदूना, इबादत करने वाले बहुत से मर्द। काइमूना, खड़े होने वाले बहुत से मर्द। काइदूना, बैठने वाले बहुत से मर्द। साजिदूना, सजदा करने वाले बहुत से मर्द। आबिदातुन, इबादत करने वाली बहुत सी औरतें। काइमातुन, खड़ी होने वाली बहुत सी औरतें। राकियातुन, रुकू करने वाली बहुत सी औरतें। साजिदातुन, सजदा करने वाली बहुत सी औरतें। इन अल्फाज में जो वाहिद है, एक सबक ये अपने जहन में रखें, अगर आप मुसलसल इन वीडियोस को देख रहे हैं और इस प्लेलिस्ट को आप अगर ऐड करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं, तो ये बहुत मुफीद होगा ये वीडियो देखना मुसलसल। एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वाहिद अल्फाज हैं, वाहिद लफ्ज हैं, उसकी गर्दान कर सकते हैं। आबिदुन की गर्दान तो यहाँ खुद मौजूद है पिछले अगले सफ़े में। हामिदुन की एक गर्दान करके हम बता रहे हैं, जैसे हामिदुन, हामिदानी, हामिदुन, हामिदतुन, हामिदतानी, हामिदातुन। साजिदुन, साजिदानी, साजिदुन, साजिदतुन, साजिदतानी, साजिदातुन। हर लफ्ज की गर्दान कीजिए, यानी वाहिद तस्निया जमा और मुज़क्कर मुअन्नस की जितनी शक्लें बन सकती हैं सबको एक साथ जिक्र कीजिए और उसका तर्जमा करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ये अमल बहुत ही मुफीद होगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों अहबाब जो कुरान करीम का तर्जमा सीखना चाहते हों
उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर ये कोई कोर्स करना चाहते हो, इसको ऑनलाइन पढ़ाया भी जाता है, अगर कोई शख्स इस कोर्स को करना चाहता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप राब्ता कर सकते हैं।